आप सबों को जय मसीह की जय सुनास टीचिंग में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हम सबों को इन उपवासकालीन दिनों में और ज़्यादा आशीष दें। परमेश्वर पिता के साथ हम अपने संबंध में और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत हों। आइए इससे पहले कि हम आज के मनन और चिंतन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, धन्यवाद के योग्य पिता हैं। आपने हमको एक बहुमूल्य अवसर फिर से प्रदान किया है प्रभु कि हम अपने आत्मिक जीवन की दौड़ को, परमेश्वर पिता अपने आत्मिक जीवन को नया करते हुए हम उस विश्वास की दौड़ को पूरा करें। प्रभु जी, इस समय में जब हम थोड़ी देर के लिए आपके वचन पर ध्यान करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे कि हम आपके वचन को जैसा आप चाहते हैं हमको समझना चाहिए, उस प्रकार से हम समझ सकें और अपने जीवन में आपको महिमा देने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार कर सकें। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, हमारे पापों अपराधों को क्षमा किया, हमारी विनती ग्रहण की। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, क्रिश्चियन कैलेंडर के अनुसार हम अभी लेंट के सीजन में हैं। उपवासकालीन समय में हम प्रवेश कर चुके हैं। उपवासकालीन समय ऐश वेडनेसडे से आरंभ होता है और ईस्टर पर समाप्त होता है। कलीसियाओं में लेंट की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में दो बातें मुख्य हैं। पहली बात, आरंभिक कलीसियाओं में जो कैटेक्यूमन्स या जो न्यू कन्वर्ट्स होते थे, जो अंडर ट्रेनिंग होते थे, जो ईस्टर के दिन बपतिस्मा के लिए तैयार किए जाते थे, ये उनकी तैयारी का अंतिम समय होता था। सो इट वॉज द फाइनल इंटेंसिव पीरियड ऑफ प्रिपरेशन। दूसरी बात जिसके आधार पर 40 दिनों का लेंट ठहराया गया, उसके पीछे हमारे प्रभु यीशु मसीह का निर्जन प्रदेश में 40 दिनों का उपवास है, जो उनके बपतिस्मा के तुरंत बाद प्रारंभ होता है। उपवासकालीन समय लेंट सीजन जैसा हम देखते हैं भस्म बुधवार या ऐश वेडनेसडे से आरंभ होता है। ऐश मीन्स राख या भस्म। माना जाता है कि 11वीं शताब्दी से कलीसियाओं में भस्म या राख को माथे पर लगाने की प्रथा थी, जो व्यक्ति के विलाप, दुख और दीनता को प्रकट करता था। राख व्यक्ति के पछतावा और पश्चाताप को भी प्रकट करता है। राख हमारी मॉर्टेलिटी को, हमारी मरणशीलता को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए यदि आप पुराने नियम में योना 3:6-9 पढ़ें तो पाएंगे कि लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अपने ऊपर राख डालते हैं और टाट फोड़ते हैं। और जब हम क्रिश्चियन वर्शिप के इतिहास को पढ़ते हैं तो पाएंगे कि बुधवार प्रार्थना का दिन था और शुक्रवार उपवास का दिन था। सो प्रार्थना और उपवास दो महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रारंभिक कलीसियाएं लेंट को बड़ी सावधानी, गंभीरता, भक्ति के साथ ऑब्जर्व करती थी। ये किसी प्रकार के औपचारिकता को पूर्ण करना नहीं था, लेकिन वास्तविक रीति से बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने जीवन का नवीनीकरण करना था, रिन्यूअल करना था। तो जो समय हमको मिला है, ये समय हमारे आत्मिक जीवन को रिन्यू करने का समय है, अपने समर्पण में दृढ़ और अपने संबंधों में मजबूत होने का समय है। और परमेश्वर पिता ने यह महत्वपूर्ण उपवासकालीन समय दिया है, हमें दिया है, और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो समय हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में हमसे कहा गया कि तुम्हारा स्वभाव जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो ये अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की रोशनी में बदलने का समय है। फिर हम कहते हैं कि उपवासकालीन समय, उपवास हमको और अधिक उपवास करने के लिए ताकत देती है। हम इस बात को ध्यान में रखें कि उपवास किसी काल विशेष से संबंधित नहीं है, लेकिन ये सब कालों के लिए ये प्रासंगिक है, एक आत्मिक अनुशासन है। इसलिए मत्ती 6:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम उपवास करो। वो ये नहीं कहते कि यदि तुम उपवास करो, लेकिन वो कहते हैं कि जब तुम उपवास करो। तो इसका अर्थ यह है कि ये उपवास करना हमारे लिए मागना काटा है, हमारे लिए एक महाअधिकार पत्र है। हम मत्ती 6:1, 2, 5, 16 पढ़ें तो पाएंगे कि प्रभु यीशु ने दान और प्रार्थना के समान उपवास को धार्मिकता के कार्य कहा है। हम धर्म के कार्यों के द्वारा बचाए नहीं गए हैं, लेकिन हम धर्म के कार्यों के लिए अवश्य बचाए गए हैं। हमको इसको समझना पड़ेगा, हमको इसको समझना चाहिए। इफिसियों 2:9-10, इफिसियों 2 बल्कि 8-9-10 को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पाएंगे, वहाँ लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है
और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रेरित पौलुस इस बात को हमें अच्छी तरह समझा देना चाहते हैं कि हम अपने इन धर्मों के कर्मों के द्वारा अर्थात दान, प्रार्थना व उपवास के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। इनके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है, विश्वास लाने के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, उनके बलिदान पर विश्वास लाने के द्वारा हुआ है। किंतु चूंकि अब हमारा उद्धार हो चुका है, हमको दान देना है। चूंकि हमारा उद्धार हो गया, हमको प्रार्थना करना है। चूंकि हमारा उद्धार हो गया, इसलिए हमको उपवास करना है। सो ये ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे मसीह होने की पहचान होती है। ये आना ही चाहिए हमारे जीवन में। इसलिए उपवास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमको उपवास करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि हमको उपवास करना है। इस बात के कठोर नियम और व्यवस्था नहीं है कि हम कितनी बार कितने समय तक उपवास रखें। हमें बाइबल में कई उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों का हमको अध्ययन करना है और देखना है कि हमारे लिए क्या उचित है और हमको निर्णय लेना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने 40 महीने की सेवकाई के लिए 40 दिनों तक का उपवास किया। और आप पढ़ेंगे कि शैतान के द्वारा जो पहली परीक्षा उनकी हुई वो भोजन से संबंधित थी, और ये भी उपवास से रिलेटेड है कि नहीं भोजन। और जो प्रथम मनुष्य था, पहला आदम था, वो इसी परीक्षा में उसमें लिखा है कि जो फल है वो देखने में अच्छा और खाने में मन भाव था, और इसी कारण वो जो मनुष्य है उसकी ओर आकर्षित होता है। यदि हम उत्पत्ति 25, 29 से 34 और इब्रानियों 12, 16 पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पे एसाव ने दाल को अपने पहलौठेपन के अधिकार से ज़्यादा महत्व दिया। उसके लिए दाल बड़ी बात हो गई, पहलौठापन उसके लिए कम बड़ी बात थी। और इस प्रकार से उसने अपने पहलौठेपन को बेच दिया, और उसके बाद उसको पहलौठापन का अधिकार उसने खो दिया, तो उसको कभी नहीं मिला। फिर यदि आप गिनती 11:5 पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि मछलियाँ, खीरे, खरबूज, गंदने, प्याज और लहसुन, ये सब इस्राएलियों को मिस्र को स्मरण करने के लिए प्रेरित करते थे। ये सब चीज़ें तो मनुष्य के लिए भोजन को त्यागना ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ध्यान को, वो कैसे अपने आप को भोजन के ऊपर रखता है और जीतता है। अय्यूब 23 और उसके 12वें पद में लिखा है, मैंने उसके वचन अपनी भोजन से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. तो भोजन से भी ज़्यादा नेसेसरी परमेश्वर पिता का वचन है। इस वर्ष 2022 के उपवासकालीन समय के लिए हमारी कलीसिया के द्वारा जो मुख्य पद बाइबल से लिया गया है वो मत्ती 24:44 है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यह बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, और यह बातें उनके द्वितीय आगमन के बारे में है। ये उनके द्वितीय आगमन की भविष्यवाणी मतलब कुछ वो बातें जो कि भविष्य में घटित होने वाली हैं, और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसी अध्याय के 35वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। सो यह बात अवश्य पूरी होगी। एग्जैक्टली कब होगी इसके संबंध में वो 36वें पद में कहते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। अब जानते हैं पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। 30,000 के लगभग इसमें वर्सेस पाए जाते हैं, और 8,000 वर्सेस भविष्यवाणी का वर्णन है उसमें। कुछ भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियाँ जो कि पूरी हो गई हैं, और अब कुछ भविष्यवाणियाँ हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की है। प्रथम आगमन की भविष्यवाणियाँ पूरी हो गई हैं, द्वितीय आगमन की भविष्यवाणियाँ पूरी होने वाली हैं। और द्वितीय आगमन की प्रभु यीशु मसीह अपने आने के संबंध में स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मत्ती 24 और उसके 30वें पद को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है अपने आने की, लेकिन हम पाएंगे कि स्वर्गदूतों ने भी इस बात को दोहराया है। प्रेरितों के काम 1 और उसके 10 और 11 पद में ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था उस समय की बात है,
और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वह फिर आएगा। ये जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वर्गदूत हैं, ये भी कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। फिर कुलुस्सियों 3 और 4 उसमें लिखा है, अब जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा मतलब आएगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। और पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब मैं इसके पहले भाग पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जहां लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार हो। थैंक यू। इसलिए तुम भी तैयार हो, देयरफॉर यू ऑल्सो बी रेडी। वहां पे लिखा है तुम भी तैयार हो। हमको तैयार होना है। मसीह होने के नाते, क्रिश्चियन होने के नाते हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य, जवाबदारी है कि हम तैयार पा जाएं। हर समय तैयार है, हर समय ऐसा मुस्तैद रहें कि मानो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अब होने ही वाला है, हम उसकी बाट जो रहे हैं। और ये प्रभु की यही इच्छा है कि हम हमेशा तैयार रहें, हमेशा उसकी बाट जो है। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार होंगे तभी हमें अनंत जीवन का इनाम मिलेगा। और जब प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए तैयार नहीं होंगे, तब द्वितीय आगमन को हम प्रिय नहीं जान सकते। द्वितीय आगमन को प्रिय जानना है। द्वितीय आगमन से हमको बहुत लगाव होना चाहिए। और जब द्वितीय आगमन से हमारा लगाव होगा, वही लगाव के कारण भी हमको धर्म का मुकुट मिलेगा। यदि 2 तीमुथियुस 4:8 को पढ़ें, 2 तीमुथियुस 4 और उसके 8वें पद में लिखा है, और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते। सो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको द क्राउन ऑफ राइचियसनेस देंगे, धर्म का मुकुट देंगे। और भी कई मुकुट के बारे में पवित्र धर्मशास्त्र में दिया गया है जिसे विश्वासीगण प्राप्त करेंगे। एक मुकुट के बारे में और मैं पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 9:25, वहाँ पे लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं, इनकरप्टिबल क्राउन। एक ऐसा मुकुट है जो कि मुरझाने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को अनुशासित करता है, अपनी देह को, अपनी आत्मा को अनुशासित करता है, उसके लिए वो इनकरप्टिबल क्राउन रखा हुआ है। तीसरे प्रकार का मुकुट जो बाइबल में क्राउन ऑफ लाइफ, जिसके बारे में हम याकूब 1:12 प्रकाशित वाक्य 2:10 में पढ़ते हैं। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। जो परीक्षा में खरा है, जो सताव में खरा है, जो विरोध में खरा है और अपने विश्वास में दृढ़ है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण मुकुट, क्योंकि वो खरा निकल जीवन का द क्राउन ऑफ लाइफ पाएगा। और जो चौथे प्रकार का मुकुट है उसमें लिखा है क्राउन ऑफ ग्लोरी, 1 पत्रस 5 और उसके 2 और 4 पद में लिखा है, 2 से 4 पद में, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का, महिमा, क्राउन ऑफ ग्लोरी। किनके लिए? उनके लिए जो कि छोटे छोटे झुंडों की रखवाली करते हैं, चाहे छोटा झुंड हो चाहे बड़ा झुंड हो, चाहे पास्टर के रूप में, चाहे मिशनरी के रूप में, चाहे लेमन के रूप में, लोकल प्रीचर के रूप में, पारा लीडर के रूप में। परमेश्वर पिता ने जो उनको दिया है, झुंड दिया है, उसकी वो सेवा करते हैं, तो उनको ये महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी मिलने वाला है। और एक मुकुट के बारे में उसमें लिखा है आनंद का मुकुट, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, जिसके बारे में 1 थिस्सलुनीकी 2:19 में पढ़ते हैं, भला हमारी आशा, आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे। ये जो मुकुट है ये परमेश्वर पिता अपने लोगों को देना चाहते हैं, अपने लोगों को देना चाहते हैं। कब? जब हम तैयार होंगे। यदि हम तैयार हैं तो परमेश्वर पिता ये सब मुकुट हमको देंगे और हम उत्तम इनाम पाएंगे। लेकिन यदि हम तैयार नहीं पाए जाएंगे तो मित्रों, इस बात को हम भली भांति समझ लें
कि नर्क की आग, परमेश्वर का न्याय, दंड और क्रोध हमारा रास्ता देखेगा। हम अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें, और ये जो 40 दिन परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हमको मिल रहा है, इन 40 दिनों में एक बार फिर से परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि हमारा पाप इतना बड़ा नहीं कि परमेश्वर पिता उसको क्षमा ना कर सके। हमारा कोई पाप इतना भयानक और गंदा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको साफ ना कर सके। तो आज ही से हम क्यों ना अपने जीवन को प्रभु को सौंपें। आज ही से क्यों ना हम अपने आप को प्रभु की नज़दीकी में लाएं। आज ही से क्यों ना हम प्रार्थना उपवास में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर पिता के पवित्र वचन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को उनको समर्पित कर दें, अपने आत्मा का नवीनीकरण करें, और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। आमीन।